उसकी अच्छी किस्मत की सही समय पर वहां लुइस आ जाता है, जो उसके हुड को पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और जल्दी से उस पर हमला करने के लिए स्पेस मैजिक का इस्तेमाल कर हाथ में एक बड़ा पर्पल क्रिस्टल बनाता है, जिसकी शक्ति और भी बढ़ाने के लिए वह क्रिस्टल को ड्रिल मशीन की तरह घुमाने लगता है। और जैसे ही उसे लगता है इतनी शक्ति काफी है, तो वो क्रिस्टल उस पर छोड़ देता है, जो बहुत तेजी से जाकर उसे लगता है, जिससे ड्रैगन के मुंह से दर्द भरी चिख निकलती है और वह थोड़ी दूर फेंका जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जैकब जल्दी से अपने पेट बिस्ट के पास जाता है और उसे देखने लगता है। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। जब जैकब उसे उठने के लिए कहता है, तो वह उठ नहीं पाता। दूसरी तरफ ड्रैगन उस पर फेंके गए क्रिस्टल को अपने दांतों से चबाने लगता है। इस नज़ारे को देखकर लुइस पूरी तरह से चौंक जाता है और मन में कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता कि कोई कैसे मेरे सीक्रेट लॉ को अपने ऊपर से हटा सकता है, वो भी दांतों से चबाकर। लेकिन लुइस हार ना मानते हुए उससे कहता है, ऐसा है तो इसे संभाल। इस बार लुइस उस पर साइकिक लॉ का इस्तेमाल कर हमला करता है, जो थोड़ा बहुत उस पर हावी होता है, जिससे उसके चारों ओर मैजिक चेन लिपटने लगती है, जिसे देखकर लुइस मन में कहता है, अब यह हमारे साथ जुड़ गया है। ये कितना आसान था। लेकिन अचानक ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और सारी चेन्स को तोड़ देता है, जिसे देखकर लुइस के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और वह मन में कहता है, नहीं, साइकिक पावर का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। लुइस को इस हालत में देख फिन उसे बताती है कि उसके पास बहुत ही कम दिमाग है। उसके अंदर सिर्फ रिप्रोडक्शन करने और लड़ाई करने की प्यास है, जिसकी मदद से वह आपसे लड़ रहा है, जिस वजह से उस पर आपके साइकिक लॉ का कोई असर नहीं हुआ। लुइस कहता है, ऐसा है क्या? ये कितना ज्यादा स्टूपिड है। तभी अचानक वो देखता है, ड्रैगन उसके बहुत करीब आ गया था, जो बहुत ही गुस्से में था। ड्रैगन को इतना करीब देखकर उसे कुछ नहीं सूझता कि तभी पीछे से जुड़वा हाथों में तलवार लेकर लुइस के पास से गुजरते हैं और ड्रैगन पर तेजी से कई हमले करते हैं। केन अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, इसके स्किल तो कितने कठोर है। कैनी रोते हुए कहती है, मेरे हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन को उनके इस हमले से बिजली के लगातार झटके लग रहे थे। उसे इस हालत में देखकर लुइस सोचता है, ऐसा लगता है उनका ये ब्रेन अटैक जिसमें ट्विन स्टार की ताकत है वह काम कर रहा है। इसलिए लुइस चिल्लाकर जुड़वाओं से कहता है, केन और कैनी, उस पर फिर से उसी तरह का हमला करो। उन्हें लुइस की बातें कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वह उसकी तरफ घूमकर देखने लगते हैं। तब लुइस उन्हें बताता है कि तुम्हारे इस हमले से उसका दिमाग संवेदनशील है, इसलिए लगातार तुम इस पर वही सेम हमला करते रहो। जुड़वा लुइस से समझ गए कहते हुए उस पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं और लगातार उस पर कई सारे अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन कुछ नहीं कर पाता। उसे इस हाल में देखकर लुइस मन में कहता है, इसकी बाहरी स्किन कितनी ही कठोर क्यों ना हो, वो उसे इस हमले से बचा नहीं सकती। उसके अंदर के ऑर्गन जरूर खराब हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसमें थोड़ी और शक्ति की जरूरत है। ऐसा सोचकर लुइस मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में स्पेस और मेंटल टैलेंट एक्टिवेट करते हुए कहता है, हम कितने भी छोटे बच्चे क्यों ना हो, आखिरकार एक ड्रैगन ही है। और तेजी से ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है, ये सोचते हुए कि ये तुम्हें मैं बताऊंगा बिजली का करंट देके। जैकब और पाब्लो दूर खड़े होकर यह अविश्वसनीय नजारा देख रहे थे। हैरान जैकब पाब्लो से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ड्रैगन से लड़ सकते हैं। और उससे पूछता है, आखिरकार ये बच्चे कौन हैं और ये मामला क्या है। पाब्लो उसे यह नहीं बता सकता था कि वह बच्चे ड्रैगन है, इसलिए वह बातों को घुमाकर कहता है, हमारे पोता पोती सचमुच प्रतिभाशाली है। जैकब को उसकी बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह उससे पूछता है, क्या सचमुच यह तुम्हारे नेफ्यूज हैं? पाब्लो जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें इनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी तुमने मेरी बात ना मानकर ऐसा किया, तो तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। दूसरी तरफ लुइस सीक्रेट लॉ का इस्तेमाल कर कई सारे क्रिस्टल बनाता है और ड्रैगन की तरफ छोड़ देता है। ड्रैगन पहले से कमजोर होने की वजह से इस बार इन क्रिस्टल का असर उस पर हो जाता है, जिसे वह बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन मरता नहीं। उसकी ऐसी हालत को देखकर लुइस खुशी से कहता है, हो ही गया। और कुछ देर। लेकिन दूसरी तरफ जुड़वा रोते हुए उससे कहते हैं, हम थक गए हैं और हमारे हाथ दर्द कर रहे हैं। लुइस उनसे कहता है, और कुछ ही देर की तो बात है। अगर इस समय हम उस पर दबाव डालेंगे तो। कि तभी अचानक उन्होंने एक दहाड़ सुनी जो गुस्से से भरी थी, और जब उन्होंने उस आवाज की तरफ घूम कर देखा, तो एक ड्रैगन पहाड़ की छोटी से उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख लुइस मन में कहता है, यहाँ एक और ड्रैगन कैसे हो सकता है। लुइस उस ड्रैगन की तरफ देखता है जिसे उन्होंने अभी अभी हराया था,
और सोचता है क्या यह उसका पार्टनर है। तभी पीछे से केनी लुइस से पूछती है, अब आगे क्या करें लुई। लुइस मन में सोचता है, अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। भले ही मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता, इससे हमारी सच्चाई जैकब के सामने आ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं। वह ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि वह अपना ड्रैगन रूप एक्टिवेट कर उन्हें यहां से उड़ाकर ले जाने की सोच रहा था। लुइस जुड़वाओं को आगे बढ़कर ड्रैगन को थोड़ी देर रोकने के लिए कहता है, लेकिन जुड़वा उसे रोकने से पहले ही वहां दो थंडर टाइगर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जुड़वा और लुइस हैरान हो जाते हैं। थंडर टाइगर उस ड्रैगन पर छलांग लगाते हैं जो पहाड़ से आ रहा था, और वो उसे काटने लगते हैं। उन्हें यहाँ देखकर नी भी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ जैकब बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि उसके सामने अब दो वयस्क थंडर टाइगर मौजूद थे। लुइस उन्हें देखकर अनुमान लगाता है कि वह अपने बच्चे की रक्षा करने यहाँ आए हैं। पीछे से जुड़वा उन्हें चेयरअप करते हैं कि बहुत खूब बड़ी बिल्ली। इसी बीच पहला ड्रैगन उठने की कोशिश करता है, जिसे देख लुइस जल्दी से उस पर अपनी मेंटल मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे कई सारे मैजिक चेन्स निकलते हैं जो ड्रैगन को जकड़ लेते हैं। पीछे से जुड़वा लुइस की ओर दौड़ते हुए आते हैं, ये कहते हुए कि इसे जाने मत दो, ये तुम्हारी चंगुल से फिसल ना जाए, जो हमारे लिए खतरनाक है। लुइस उनकी ऐसी बातों को सुनकर मन में कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं, और लुइस उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है।